हरियाणा में गठबंधन को लेकर बयानबाजी आप जानते हैं शुरू से लेकर जब से गठबंधन हुआ है और अब चुनाव आने वाले हैं तब तक जारी है। अब ऐसे में सांसद बृजेंद्र सिंह जो कि बीजेपी से संबंध रखते हैं, उनका ही बड़ा बयान सामने आ गया। एक परिवार दूसरा परिवार, ये आमने सामने है और इसके पीछे की वजह तो आप बखूबी जानते हैं, उच्चांक। ऐसे में हरियाणा में बीजेपी को गठबंधन की जरूरत नहीं है, फिर से दोहराया है बृजेंद्र सिंह ने। बीजेपी के कार्यकर्ता गठबंधन के पक्ष में नहीं है, ये बड़ी बात कह दी है बृजेंद्र सिंह ने। अब की बार एक कदम आगे खुलकर उन्होंने बोला है। अब इन्होंने आकलन कहां से किया, कौन कौन से बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं से मिलकर यह आकलन इन्होंने किया, ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है उनसे, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता अब सारे के सारे इसके पक्ष में नहीं है, ये भी सवाल है। अब कौन से पक्ष में नहीं है, कौन से विधानसभा क्षेत्र के पक्ष में नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के सांसद बृजेंद्र सिंह का बयान सुनाना जरूरी है, क्योंकि इस पर राजनीति फिर से शुरू हो जाएगी। सुनिए। मेरा यह मानना है कि हरियाणा के चाहे भाजपा के नेता हो या कार्यकर्ता हो, मेरे ख्याल से कोई भी इस गठबंधन के चलने के पक्ष में नहीं। मेरा यह मानना है कि हरियाणा के चाहे भाजपा के नेता हो या कार्यकर्ता हो, मेरे ख्याल से कोई भी इस गठबंधन के चलने के पक्ष में नहीं। हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता अजय गुलिया साहब फोन लाइन पर मौजूद है। अजय गुलिया साहब, आप भी कहेंगे कि क्या बार बार ये मुद्दा उठाकर हम ले आते हैं, लेकिन क्या करें, जनता के बीच चर्चा का विषय तो नेता ही बनाते हैं। अब सवाल तो फिर हम पूछेंगे ना कि जब सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर बृजेंद्र सिंह और फिर वीरेंद्र सिंह को दिक्कत परेशानी क्या हो जाती। अब ये तो ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है ही नहीं ऐसा जो इसके पक्ष में हो गठबंधन के। नहीं, देखिए, मैं आपको पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ, आज दोबारा बता देता हूँ। देखिए, जनता द्वारा नकारे हुए लोग इस प्रकार की चर्चाओं में बने रहने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। देखिए, हमारा को त्रिपोल अलायंस तो था नहीं, हमारा पोस्टपोल अलायंस बिल्कुल बिल्कुल। वो भी अमित शाह जी के साथ बैठ करके, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ करके दुष्यंत चौटाला जी ने ये निर्णय लिया कि हरियाणा प्रदेश को एक स्थायी सरकार देने के लिए हरियाणा को प्रगति के पथ पर अग्रसर रखा जा सके, इसीलिए ये गठबंधन किया गया था। और एक चीज आपको समझने की है, देखिए, उनके मन में एक टीस है, उचाना के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी हार। दुष्यंत चौटाला जी को 93,000 वोट मिले थे और 47,000 वोटों से उनकी माता जी चुनाव हार गई। तो ये टीस उनके मन में है। और ठीक है, अच्छा चलिए, मैं इससे एक कदम आगे बढ़कर आपसे बातचीत करना चाहता हूं। जब बीजेपी जेजेपी का गठबंधन बेहतर तरीके से चल रहा है, बृजेंद्र सिंह वीरेंद्र सिंह खुलकर हर मंच से बोलते हैं, कई बार तो उस मंच से बोलते हैं जहां पर बीजेपी के कद्दावर बड़े नेता भी मौजूद रहते हैं। आपकी पार्टी नहीं कहती है कि साहब कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दीजिए, क्यों गठबंधन जब सही चल रहा है क्यों ऐसी बातें फैला रहे, आप कर दीजिए सिफारिश। बृजेंद्र सिंह जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुनी, मुझे पता है नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिसके साथ गठबंधन में है, आपने कहा अमित शाह जी के साथ आपका गठबंधन हुआ था, तो उनको जाकर बोले दुष्यंत चौटाला की आपके जो सांसद है, आपकी पार्टी सांसद है, वो क्या बातें फैला रहे, इसका तो गलत असर जाएगा ना। मैं ये कह रहा हूँ इससे नुकसान नहीं है। देखिए, इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उचाना के लोग, हिसार के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये देखिए, सांसद रहते हुए बृजेंद्र सिंह अपनी कोई उपलब्धि बता सकते हैं। आप मेरी तरफ से जो बृजेंद्र सिंह अगर बैठे हो टीवी पर कभी, तो आप उनसे पूछना कि जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता का एक सवाल था कि आप अपनी एक उपलब्धि बता दें सांसद के रूप में। मैं क्या उनकी माता जी जो विधायक रही वो कोई उपलब्धि बता दें। हम लोग चुनाव में काम के नाम पे जाने वाले लोग हैं, हमने काम किया है, काम को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। मैं विदु रावल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर विदु रावल जी से भी मैं सवाल कर देता हूँ, बीजेपी के जाने माने हरियाणा के प्रवक्ता है। विदु रावल जी, ये बयान बृजेंद्र सिंह का फिर सामने आ गया। वैसे तो हम कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अब ये कह रहे हैं कि मुझे ये लगता है और मैं जाकर पूछता हूं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, वो गठबंधन के पक्ष में नहीं है। देखिए, उन्होंने अपना मत जो है बार बार ये जाहिर किया है, उनका बार बार ये मत हम सुन चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, और इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसमें खबर तो कुछ भी नहीं ना। ठीक है, उनका मत हम सब लोग जानते हैं, उनका ये मत है, और वो बार बार वो प्रेमलता जी यानी बृजेंद्र जी, प्रेमलता जी और खुद जो है वीरेंद्र सिंह जी बार बार इस मत को रखते रहे हैं, और उनका ये मत है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में हर मत का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग इसमें हैं, और लोग जो हैं वो मतवान हैं। तो मतवान है, सब अपना अपना मत रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और समय आने पर तय करेगा कि क्या चीजें हैं। जो लेकिन मत वाले है ना सर, मत वाले मतलब लोग है ना जो मत देते हैं, उनके बीच जो संदेश जाता है ना, वो बार बार
पहुंचाना, इसका मकसद मैं समझना चाहता हूं थोड़ा सा, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं का उन्होंने अभी जिक्र किया है। या तो वो गलत बोल रहे हैं, आप बोल दीजिए वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता पक्ष में इस गठबंधन के नहीं, उनको कुछ ऐसे कार्यकर्ता निश्चित तौर पर मिले होंगे, झूठ ओके। क्यों बोलेंगे? ओके ओके, वो झूठ क्यों बोलेंगे? ठीक है। उनको उनके जो समर्थक कार्यकर्ता हैं, समर्थक, अब जैसा खुद वो सोचते हैं, लगभग उसी प्रकार का उनके समर्थक भी सोचते हैं। तो उनका एक मत है और हर मत का सम्मान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वैसे भी जो है अनुशासन एक सीमा तक है, अनुशासन पर हम रहते हैं और हम अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि किसी के मत को दबा दिया जाए। हर व्यक्ति अपना मत रखता है और हर मत का सम्मान है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसी खबरों को तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? ना, मैं तो बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ, ऐसी खबरों को तवज्जो इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि एक बार तो ये खबर बन सकती है, बिल्कुल। दूसरी बार खबर बन सकती है। एक व्यक्ति और एक तरह के लोग बार बार उन्हीं बातों को कह रहे हैं। ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि उसके अंदर खबर तो रही नहीं गई ना। हाँ। हम पढ़ा करते, यानी ये उचाना और हिसार तक की खबर है बस। अब उचाना सीट को लेकर सब कुछ है ये। देखिए, मैं जो है इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा हूँ, तो एक डिजिटल सिग्नल, मैं भी रहा हूँ सर। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में एक जो है लिखा हुआ होता था। हाँ। एक बुक के अंदर लिखा हुआ है, जॉन प्रोकिस द्वारा लिखी हुई किताब है, उसमें लिखा हुआ है, इफ अ डॉग बाइट्स अ मैन, इट्स नो न्यूज। इफ अ मैन बाइट्स अ डॉग, दैट्स अ न्यूज। बिल्कुल। तो उस नाते से अच्छा, हमें नई खबरों की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस चर्चा को यहीं पे विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलिया साहब, आप भी जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। विदुर रावल जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन खबर तो खबर है, अब नेता बोलते हैं, दिखाना भी पड़ता है। बृजेंद्र सिंह को अब कोई सीरियसली ले रहा है कि नहीं ले रहा, ये आप प्रवक्ताओं की बातों से समझ सकते हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि बृजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह और उनकी बृजेंद्र सिंह की माता जी वो क्या कहते हैं, ये आप पर हम छोड़ते हैं।